चलो. So again, there are a few new faces. A few of you all have attended the demo class. A few of you all are attending for the first time. So whatever you have missed in the last class, मैं आज एक आखिरी बार करवाएगा and then we will continue with the chapter. So almost जो हमने last class में किया था, that is what I am going to repeat again. वैसे भी तुम लोग भी भूल गए रहोगे कि क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था. एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा. जो ऑलरेडी अटेंड कर चुका है और जो आज पहली बार कर रहा है तो आपके लिए तो ये पहला ही होगा. So I'll first introduce myself. My name is Professor Pritesh Veera. I have been teaching economics. क्या हो गया रे, ऐसा क्यों देखा? क्या बात कर रहा है? गजब भाई भाई, कच्ची है ये. हम पण कच्ची है. हाँ, किधर रहता है भाई? इधर. अबे साले, हाँ वही, मतलब लोग थाना से भी आते हैं ना, ऐसा बोल रहा था. सो थैंक यू सो मच. आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स फॉर द लास्ट 15 to 16 years एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू CA इंटर. एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमिक्स इंटर का भी सिलेबस होता था. अब अनफॉर्चुनेटली पेट पर लात पड़ा है because inter में से economics has been removed and it is now a part of your CA foundation. So I believe this is a batch in which you all are planning for 11th, 12th and CA foundation. Am I correct? मतलब ज़्यादातर ये हाँ ना नहीं तो तू क्या करने का इरादा है? अच्छा देखते. Alright. So हम इस मतलब तुम लोग का फिर शायद बैच क्लासिफिकेशन हो जाएगा. एक बैच ऐसा बनेगा जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको 11th, 12th और CA फाउंडेशन करना है, और एक बैच ऐसा रहेगा जो तेरे जैसे रहेंगे, देखेंगे. मतलब 11th में 11th करेगा, 12th में 12th करेगा, और जब फ्यूचर में कुछ करने करेगा तब कुछ करेगा. सो दिस वाज अबाउट मी. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू आस्क. एनीवन, एनी क्वेश्चंस? डन. तो वील गो अहेड एंड स्टार्ट विद द टॉपिक. यस मैडम, प्लीज कम इन. तो देखो, कॉमर्स का जर्नी तुम्हारे लिए आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है. कॉमर्स वर्ड तो सुना ही रहेगा, और कॉमर्स के अंदर आपके बहुत सारे डेमो क्लासेस भी हो गए फॉर अकाउंट्स, फॉर मैथ्स, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स. सो आई जस्ट वांटेड टू नो इन योर ओपिनियन व्हाट इज इकोनॉमिक्स फॉर यू. तू इकोनॉमिक्स पढ़ा है कभी? पहली पढ़ा है? हाँ, स्कूल में था तेरे को? हाँ तो पढ़ा ना डैश, मतलब कभी जिंदगी में तो पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स. दैट वाज द होल क्वेश्चन. सो इकोनॉमिक्स में तुम कौन से स्कूल में था? SK? अच्छा SMP है तो हेवित में थोड़ी हो भाई, अलग अलग है ना, SMP और अलग, SK अलग. अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट इकोनॉमिक्स, आई वांट यू टू नो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इन योर लैंग्वेज यू हैव टू टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक्स फॉर यू. मेरे को कोई टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज नहीं चाहिए, मेरे को कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए. मेरे को ये जानना है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है. जैसे ही उसने वीरा बोला, मैंने वीरा बोला, तो ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गया कि हम भाई भाई टाइप्स. तो वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वर्ड का कुछ तो मीनिंग आता रहेगा. तूने तो पढ़ा भी है, तो तूने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, मुझे वो जानना है. छोड़ दिया था सर ऑप्शन में, ऐसा मत करो, मेरे को मत पूछो, मेरे को नहीं आता है. किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ आता रहेगा. सालो जो लोग मेरा डेमो बैठे वो लोग तो जवाब दो. हाँ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यस, superb. So economics के अंदर we talk about a couple of concepts by the name of demand and supply. Can you explain me a little in detail? Demand क्या होता है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं अबा जबा दबा, वो सोचेगा क्या हो रहा है मेरे साथ. डिमांड कौन करता है, क्या होता है डिमांड? जो चाहिए होता है. इंग्लिश में बोल थोड़ा. इट इज समथिंग दैट वी want. So can I say there is a word that you have mentioned and that word is by the name of want. तो अपन want के ऊपर भी आएंगे. So demand is a want and करता कौन है वो want? Perfect. So can I say the person who demands a commodity is called as a consumer. कस्टमर बोलेगा तो भी चलेगा, बट कहने से उसको अपन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. अच्छा, कंज्यूमर क्यों डिमांड करता है? परफेक्ट. सो कहने से कंज्यूमर कोई भी चीज डिमांड क्यों करता है? क्योंकि उसको चाहिए सेटिस्फैक्शन. क्या चाहिए उसको? तो इस क्लासरूम में तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूं? तुम लोग कंज्यूमर हो के प्रोड्यूसर हो? तुम लोग इस क्लास को ज्वाइन क्यों किए? मतलब कहीं ना कहीं तुमको लगता है ना कि यहाँ पर मेरा कोचिंग अच्छे से होएगा, और अच्छे से होएगा मतलब तुमको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लोवेस्ट मिलेगा कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट चाहिए? सो कंज्यूमर वांट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो एक होता है डिमांड, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सप्लाई. एक
डिमांड, तो दूसरा सप्लाई कौन करता है? सेलर. सेलर ओके, आई अग्री, सेलर कैन सप्लाई, बट कहने से एक्चुअली हम उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर या तो प्रोड्यूसर. क्या बोलते हैं उसको? या तो मैन्युफैक्चरर या तो प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? वो तो बनाने के लिए चाहिए. आई अग्री विथ यू. सो रॉ मटेरियल से वो फाइनल गुड्स बनाएगा, फाइनल गुड्स को वो सप्लाई करेगा. सप्लाई करने के बाद क्या चाहिए? ये लड़का सही बोलता है. ये बोलता है पैसा चाहिए, भाड़ में गया दुनिया, मेरे को क्या करने का है. कहने से उसको प्रॉफिट चाहिए. सो प्रोड्यूसर का टारगेट क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना. क्या चाहिए? लोएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट के मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट. जबकि कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ कंज्यूमर, हाउ टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. फिर और क्या आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर? एक हुआ डिमांड, एक हुआ सप्लाई. आई वांट अदर्स टू पार्टिसिपेट एंड प्रोबेबली गिव सम आंसर्स. बोल, कुछ तो बोल. तेरे हिसाब से क्या है इकोनॉमिक्स? डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया और प्रॉफिट भी हो गया. इसके अलावा कुछ और? यस मैडम, वुड यू वांट टू पार्टिसिपेट? आप कोई भी नहीं? मोड़ा मावो छे बोलो, ऐसा कैसा चलेगा? क्या हो गया? तुम्हारा पंटर है? आजा भाई, ए इधर बैठा है तेरा पंटर, ये रहा. हाँ, ये चलो सब लोग बताओ यार, इसने डिमांड सप्लाई के बारे में बात किया, कोई और कुछ तो बात करो. व्हाट एल्स इज इकोनॉमिक्स अबाउट? उसने ऑलरेडी उसके आंसर में एक वर्ड बोला था, 2 वर्ड बोले थे रादर. वांट. वांट क्या होता है? व्हाट इज अ वांट? नहीं चलेगा. वांट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिजायर. नहीं, सारे डिजायर्स डिमांड नहीं होते. वांट इज अ डिजायर. सो कहने से अगर और सिंपल भाषा में बात करूं तो वांट क्या है? वांट एक तरीके का नीड है. वांट क्या है? एक तरीके का. क्या तुमको तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान. मस्त. मतलब कहने से तेरे को तेरे लाइफ में चाहिए नेसेसिटीज. नेसेसिटीज चाहिए कि नहीं चाहिए? व्हाट आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? रोटी, कपड़ा, मकान. खाना नहीं खाएगा खुद मर जाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा आजू बाजू वाला मर जाएगा, अपने को किसी को मारने का नहीं रे बाबा. सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, वाईफाई, ऑल दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. व्हाट एल्स? लग्जरीज चाहिए, परफेक्ट है. सो व्हाट आर लग्जरीज? एक दो एग्जांपल देना लग्जरीज का. कार चाहिए, सिर्फ कार. कार इज नॉट अ लग्जरी बेटा, कार इज अ कंफर्ट. पर लेम्बोर्गिनी का उरुस गाड़ी चाहिए. सुना है क्या लेम्बोर्गिनी? स्पेलिंग नहीं पूछना. हाँ, बट लेम्बोर्गिनी सुना रहेगा, रोल्स रॉयस सुना रहेगा, आउडी सुना रहेगा, मर्सिडीज सुना रहेगा. ये सब लग्जरी में आता है. सो कैन आई से वांट्स का 3 कैटेगरी है. रिपीट करो तो, वांट्स का कितना कैटेगरी? पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी. कंफर्ट्स में क्या आता है? घर पर एक एसी का होना कंफर्ट है, घर पर फर्नीचर का होना, बेड का होना, सोफा का होना, वार्डरोब का होना एक कंफर्ट है. एक नॉर्मल सिटी, होंडा सिटी, डिजायर, टाटा नैनो, ये नॉर्मल सी जो कार होती है वो अपने लाइफ के कंफर्ट से है. पर लग्जरीज में क्या आएगा? डायमंड्स आएगा, ज्वेलरी का सेट आएगा, दीदी आएगी. दीदी लेट आई है, आगे आए, लेट आई तो आगे आने का. इधर बैठे, इधर बैठ जाओ, 4th 5th बेंच. वो वाला बेंच थोड़ा छोटा है, तुमको उधर बैठना तो उधर बैठो, योर चॉइस. सो बेटा कहना से ह्यूमन के होते हैं वांट्स. वांट्स आर नथिंग एल्स बट डिजायर्स. सारे डिजायर बेटा डिमांड नहीं होते, पर मेरे मन की इच्छा है कि मेरे पास XYZ कमोडिटी हो. उस XYZ कमोडिटी को अपन ने किस में डिवाइड किया? इनटू नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. आर वी क्लियर विद दैट? तो ये हुआ एक बात वांट्स का. तो अभी तक अपन ने क्या क्या बात किया? डिमांड, सप्लाई, वांट. वांट के लिए क्या लगेगा? वांट सेटिस्फाई करने पैसा लगेगा. अरे तो सारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई बोल ही नहीं रहे. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फाइनेंस. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी. आज तेरे को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तुम्हें को एक बात बतावा, तेरे को सीए करने का है बाय एनी चांस?
नहीं, क्या करने का है जिंदगी में? कुछ सोचा है? सोचा नहीं है, पर कुछ तो करेगा कि स्विगी। हाँ एग्जैक्टली। तो तूने लाइफ में जो भी सोचा रहेगा, तेरा अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना। अच्छा, तेरे को क्या लगता है मैं इधर तक क्यों आया है? मतलब मेरा ऐसा पैशन है टीचिंग, आई एम क्रेजी, मेरे को बहुत मजा आता है। मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहां पर मैं टीचिंग फ्री में कर रहा है। मेरी शादी हो चुकी है, लव मैरिज। अच्छा तेरे को याद है? हाँ मेरा तो लव मैरिज, तेरी जली ना साले, जली ना। सो कैन आई से मेरे भी वांट्स है, मेरे वाइफ के भी वांट्स है, मेरे बच्चे के भी वांट्स है। मेरे वांट्स अनलिमिटेड है। क्या बोला? मेरे वांट्स। और ये अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा लगेगा, तो मेरे को काम करना पड़ेगा। तो आज मेरा तो बहुत डिजायर था कि भाई मैं जब भी लेक्चर लेने के लिए आऊं तो एक होंडा एकॉर्ड कार हो, उसके अंदर ड्राइवर हो, ब्लैक कलर की गाड़ी, सफेद कलर का ड्राइवर नहीं, पर ड्राइवर इन वो क्या होता है, अटायर क्या बोलते हैं उसको, शॉफर, शॉफर ड्रिवन कार में आऊं। वो मैं जैसे ही लेक्चर के लिए आऊं, ऐसा दरवाजा खोलकर मेरे को बोले यस सर प्लीज, ऐसा सलाम वलाम ठोके, ऐसा मेरा बहुत डिजायर है। पर आया तो मैं एक्टिवा पर ही है। तो मेरा डिजायर है, पर क्या मेरा डिजायर फुलफिल हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि शायद मेरे पास उतना पैसा नहीं। तो आज मैं ये लेक्चर ले रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तेरे को क्या लगता है? इज दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैं जो काम कर रहा है वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? क्यों? क्योंकि मैंने इनको सर्विस दिया तो सामने में पैसा लेगा ना। तो इसका मतलब व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज समथिंग विच इज डन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला? इट इज डन इन एक्सचेंज ऑफ। क्या तुम में से कुछ लोगों ने यहां पर ऑलरेडी फीस पे कर दिया? हाँ, कुछ लोग अच्छा नहीं किए। करोगे, जब भी करोगे तो तुम्हारी उम्मीद क्या है? उस दिन से लेक्चर बंद हो जाए कि उस दिन से लेक्चर चालू होना चाहिए? इसका मतलब तूने पैसा दिया तो तेरा रिटर्न में एक्सपेक्टेशन क्या है कि कोई तो सर्विस क्रिएट करके दो, कोई तो गुड क्रिएट करके दो। सो इकोनॉमिक्स के अंदर दो टाइप का चीज होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन फॉर फ्री। जैसे कि अभी इधर रास्ते पर थोड़ा जैम सा हो गया, तो एक आदमी ने थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोला ए तू रुक, ए तू इधर आ, ए 2 मिनट तुम लोग रुको, इसको क्लियर करो। क्या उसके बदले में वो हर गाड़ी वाले से पैसा लेगा? मैंने ट्रैफिक क्लियर किया, लाओ पैसा, लाओ पैसा लाओ, कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो जब कोई चीज पैसे के लिए की जाए, वो जब वो चीज फुकट में की जाए तो वो, तेरी मम्मी तेरे घर पर तेरे लिए खाना बनाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी ने खाना क्यों बनाया? आउट ऑफ लव। हाँ ना, ऐसा तो ऐसा दिख क्या रहा है? इट इज प्रिपेयर्ड। आज खाने में क्या है मेरे को भी बताना, भूख लगे। सो कैन आई से इट इज डन आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। देयर इज नो इंटेंशन टू अर्न मनी फ्रॉम दैट एक्टिविटी। सच एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। बाय मनी, बिकॉज सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा लगेगा। वॉन्ट्स के बारे में बात किया तो क्या पता चला? ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तू कोई भी चीज ले ले दुनिया में, नई से नई चीज लेगा ना, तेरे को 2 दिन के बाद लगेगा काश थोड़ा और रुक जाता, बेटर पीस मिलता। मोबाइल फोन नया ले ले, तेरे को ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं और 6 महीना रुकता ना तो और बेटर मोबाइल फोन मिलता। तो जो ह्यूमन के वॉन्ट्स है वो कभी भी एंड होते। ह्यूमंस लालची है ना बेटा। क्या बोला? ह्यूमंस। अच्छा, जब भी हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एक साइंस है कि नहीं है? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस? कौन सा साइंस, ये सवाल है। सोशल। अच्छा, 2 टाइप का साइंस होता है, एक नेचुरल और एक सोशल। क्या बोला? कितने टाइप का साइंस होता है? 2। एक का नाम, एक का नाम। नेचुरल साइंस मतलब कहना है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसा सब साइंस में पढ़ा है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन, क्या मालूम, साउंड नहीं, साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन समथिंग, ऐसा कुछ तो साइंस के लॉज पढ़े। तो साइंस के जो लॉज है वो क्या है? एक्यूरेट है। देर इज अ कॉज एंड देर इज अ इफेक्ट। क्या वर्ड्स यूज किया? देर इज अ एंड देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट का जो स्टडी है उसको बोलते हैं साइंस। कॉज मतलब वजह, इफेक्ट मतलब उसका असर। तो क्या इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं? द आंसर इज यस। बट इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरल साइंस। बोल,
It is considered as a social. Because can I say economics is the study of whose behavior? Wants किसका है? Humans. पैसा किसको चाहिए? Consumer कौन है? Producer कौन है? तो can I say at the end of the day economics is the study of हम humans. और humans किधर रहते? सोसाइटी. सोसाइटी में कौन? कुत्ता, गिल्ली, बिल्ली, गाय, भैंस नहीं है. सोसाइटी. तो सोशल comes from the word society. So economics is a dash science. Maths, stats, physics is dash science. So science भी दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक नेचुरल साइंस एक्यूरेट होता है, सोशल साइंस एक्यूरेट नहीं होता है. नेचुरल साइंस ह्यूमंस में भी ह्यूमंस में डील करता है कि नहीं करता? नेचुरल साइंस ह्यूमंस में डील करता, जबकि सोशल साइंस ह्यूमंस में डील करता है. So whenever we talk about economics, can I say economics actually was introduced in the 3rd century? Which century? तुम लोग को एक आदमी का नाम पक्का मालूम रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य एम्पायर करके पढ़ा था हिस्ट्री में. उसके अंदर एक आदमी था जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य भी बोलते हैं उसको. तो उन्होंने 3rd सेंचुरी में एक बुक लिखा था, कौटिल्यस अर्थशास्त्र. ये कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है. फिर भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बनाया? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ कब आया मालूम है? 17th सेंचुरी. अपना इंडियन आदमी कब आया था? 3rd सेंचुरी. वो 3rd सेंचुरी से लोगों को बता रहा है कि इकोनॉमी कैसा चलना चाहिए. ये नया नवेला आएला एडम स्मिथ बोलता है मैं फादर, उसने नहीं बोला, पूरे वर्ल्ड ने उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना. सो अपने लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कौटिल्य नाम का भी एक आदमी था. कौटिल्य ने एक बुक लिखा था, कौटिल्यस अर्थशास्त्र, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाणक्य नीति. कौन सा नीति? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम पर भी एक बुक बनाया था जहां पर उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था. एंड ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा. पर आज मेरे को एक बात बता, वेल्थ का तो स्टडी है, आई अग्री, बट बिफोर आई गो टू वेल्थ, कैन आई से मेरे को वांट्स के बारे में बात करना है. डू वी ऑल हैव वांट्स? कोई है इस क्लासरूम में जिसका कोई वांट ही नहीं है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दुनिया में मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई सेटिस्फाइड व्यक्ति है क्या? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो तुम यहां क्यों हो? तुमको हिमालय पर होना चाहिए, योगा से होगा. अच्छा, why are you studying? Because you want money. Why do you want money? Satisfy your needs, wants. तो तेरे wants है क्या? है तेरे को क्या डिजायर है? सपोज कर किसी दिन तेरे पास बहुत पैसा आ गया, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपया आ गया, तो तू उस पैसे का क्या करेगा? उड़ाएगा. अबे किधर? मैं नाचू? मेरे पर उड़ाएगा? मैं नाचेगा? अबे उड़ाएगा मतलब क्या? मैं खर्च करेगा, पर किधर करेगा मेरा? तो बता ना कुछ वांट्स, वही तो पूछ रहा हूं. सो आई अग्री कि मैं पैसा उड़ाएगा, पर किधर उड़ाएगा? क्या खरीदेगा? ये मस्त तुरंत जवाब दिया इसने, सर मैं रोलेक्स खरीदेगा. फिर तू क्या खरीदेगा? जॉर्डन्स खरीदेगा, मतलब स्नीकर. तो ये शूज आ गया ना. फिर हाउस, ओके तू घर खरीदेगा. भाई तू कुछ खरीदेगा? गाड़ी, ओके कार का भी आ गया. ज्वेलरी, सही है तेरा भी बात. हाँ बोल. कार के, बस एक कार के लिए इतना मेहनत. अभी तो आई एम श्योर तेरे डैड के पास भी कार रहेगा. साले तेरा क्या डिजायर है तू वो सोच. कार के अलावा भी तो कुछ रहेगा ना, कि सिर्फ कार ही चाहिए? हाउस चाहिए, कार चाहिए, मेरे को तो मोबाइल फोन भी चाहिए, मेरे को आईपीएल का टीम खरीदने का है. हाँ मजा है यार, पागल कितना पैसा कमाया आरसीबी वालों ने आफ्टर. अब छोड़, जाने दे. कुछ आरसीबी फैंस हर्ट हो जाएंगे, 18 इयर्स का वेट था. बट देख, आईपीएल का टीम मेरा डिजायर है. आईपीएल का टीम क्यों? मैं तो एक और स्टेप आगे जाता है, मेरे को बुर्ज खलीफा खरीदने के. अरे डिजायर है रे, ये थोड़ी बोला कि मैं खरीद रहा है. पर भाई कोई ना कोई तो ओन करता है ना. एंटीलिया कोई ना कोई ओन करता है, बुर्ज खलीफा कोई ना कोई ओन करता है. मतलब मेरा मन का इच्छा है, खरीद पाऊं नहीं खरीद पाऊं बाढ़ में गया. डिजायर क्या है मुझे वो बताओ. यस, क्लास में लड़कियां भी हैं, कोई तो कुछ बोल लो. आपके भी कुछ डिजायर रहेंगे. लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट. बताओ बेटा, व्हाट आर योर डिजायर्स? आई वांट टू राइट डाउन योर डिजायर्स. कपड़ा, ओ हो,
ये आंसर थोड़ा लेट नहीं आया? अच्छा, किसी ने फूड तो बोला ही नहीं, बोलो। गजब आदमी है। खाना नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए। कपड़ा तो अभी बोला किसी ने। आई अप्रिशिएट योर आंसर बिकॉज इट इज अ वेरी गुड आंसर। बस इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब ये कपड़ा बोली ना तो इसके मन में सब ब्रांड्स थे, इसने सिर्फ ब्रांडेड क्लोथ नहीं बोला। बट कहना है इसे कि तुम लोग थोड़ा सा अगर घुटना रहेगा तो उसका इस्तेमाल करो और मेरे को बता कि तू रोलेक्स का घड़ी खरीदेगा, जॉर्डन का जूता पहनेगा, घर खरीदेगा। घर खरीदने के लिए जाएगा कैसे? नेकेड? कपड़ा तो लगेगा ना। अच्छा, तुम लोग ने थोड़े टाइम पहले ही मेरे को बोला था वांट में सबसे पहला क्या है? कोई बोला ही नहीं। और वो भी क्यों नहीं बोला ना, इसका मन बोल रहा है कि सर वो तो मिलता है ना, तो क्यों बोलूं। अरे मिलता है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारा वांट नहीं है? डिजायर तो है ना। आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत घर पे जाकर खाना खाएगा ना, मिले या ना मिले, वांट तो है। सो बेटा, यू हैव मेड अ हॉरिबल मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग मी रोटी कपड़ा मकान फर्स्ट। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन वांट्स ग्रेडेबल होता है। क्या बोला? ह्यूमन वांट्स ग्रेडेबल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ग्रेडेबल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। नाउ व्हाट आर द प्रायोरिटीज? पहले नेसेसिटीज, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जब मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद में रोलेक्स का। तेरे पापा ने रोलेक्स का घड़ी खरीदा क्या? तो पहले तेरे पापा क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, लग्जरीज के नेसेसिटीज? अपन सब लोगों ने डायरेक्ट अटैक किस पे किया? लग्जरीज, जो है ही नहीं, जो अभी तक अपने पास नहीं है। बुर्ज खलीफा नहीं है मेरे पास, आईपीएल का टीम अगर मेरे पास होता तो मैं यहां क्यों होता? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डू यू ओनली डिजायर फॉर दोज थिंग्स विच यू डोंट हैव, कि वी आल्सो हैव अ डिजायर फॉर थिंग्स विच वी हैव, विच वी कैन अफोर्ड। सो कहना है इसे क्लोथ हो गया, फूड हो गया, किसी ने घर बोला। अब छोटा मोटा भी जिंदगी का कुछ वांट्स रहेगा। चलो सब बड़ा बड़ा वांट्स, ज्वेलरी, मोबाइल फोन, हाउस, जॉर्डन का जूता, रोलेक्स, छोटा मोटा कोई वांट नहीं है क्या दुनिया में? है? बता कौन सा वांट है छोटा मोटा? ये तो लिखा ना, फूड लिखा, क्लोथ लिखा, फिर ट्रैवल। हाँ, ये छोटा मोटा वांट्स है लाइफ का। ट्रैवल करना है, डिपेंड करता है ट्रैवल किधर करना है। तू बोलेगा न्यूजीलैंड जाने का है, जापान जाने का है, तो फिर लग्जरी है वो। बट यस, ट्रैवल इज अ वांट, छोटा मोटा। मूवी देखने को जाने का भी एक वांट होता है क्या डिजायर मूवीज देखने का? फाइनल डेस्टिनेशन आया है, अच्छा मूवी है मैंने सुना, तो फाइनल डेस्टिनेशन देखने का इच्छा होएगा। वॉर 2 रिलीज होने वाला है, तो मेरे को तो मूवीज देखने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मूवीज क्यों, मेरे को तो कॉन्सर्ट्स में भी जाने को बहुत अच्छा लगता है। सालों कोल्ड प्ले के टाइम पर तो पागल हो गए थे तुम। हाँ ना, टर्फ क्रिकेट खेलने का है, मस्त, ये भी तेरा एक वांट है। अच्छा, मूवी देखने के लिए जाएगा तो पॉपकॉर्न खाएगा। डिपेंड करता है बेटा किसके साथ जाएगा। लड़के के साथ जाएगा तो नहीं खाएगा, क्योंकि लड़के लोग क्या है, लो ऑन मेंटेनेंस। पर अगर यही मूवी तो किसी डेट पर गया तो लड़की रहेगी। अभी लड़की रहेगी तो उसको पॉपकॉर्न खाने का रहेगा। और पॉपकॉर्न भी ये लड़की लोग का ऐसा वैसा तो चलता नहीं है, चीज कैरेमल पॉपकॉर्न। आई तो गावात 500 रुपए का पॉपकॉर्न कौन खाता है? पर लड़की के साथ डेट पर जाएगा तो तू मना कर पाएगा? हाँ, तू करके तो दिखा, वो तुझे मना करके चली जाएगी। सो कहना इसे पॉपकॉर्न कैन बी अ वांट। मेरा बहुत छोटा मोटा वांट्स है, जैसे कि वॉलेट, बेल्ट, ये सब भी वांट्स है ना। तो सालो तुम लोग भी पहनकर आए हैं ना, तू तेरे पास एक बैग भी रहेगा, तो बैग इज अ वांट, वॉलेट इज अ वांट। क्रिकेट का तू टर्फ बोला तो तेरे को बैट का डिजायर रहेगा, तो बैट, हाँ ओके, बैट बॉल भी बोल रहे हैं अभी लोग, ले भाई बैट बॉल पूरा आ गया इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और? अभी ये सब मैंने बोला सर, तुम भी तो कुछ बोलो, कब खोलेगा तुम्हारा खून? बोल बोल वीरा। हाँ, बॉटल ऑफ वाटर, ओके, पक्का वाटर ही। चल भाई ने बोला बॉटल, तो भाई कुछ लोगों को खंबा भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ, इसमें बराबर आ जाएगा तेरा। साले पिछले 20 मिनट से तो आवाज नहीं आ रहा था तेरे को, खंबा बोला तो तुरंत। सो एक कैन आई से देयर आर सर्टेन पीपल हु डिजायर टू हैव लिकर आल्सो, सो लिकर इज अ वांट। फिर नारियल पानी रे, गलत सोच रहा है तू। पर मैं समझा तू क्या सोचा,
कैन आई से सिगरेट्स, हुक, ओ हुक्के का वांट है, सिगरेट का, ये सब सोशली डिजायरेबल है, सोशली डिजायरेबल। मतलब तेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि तू नशा करे, अबे नशेड़ी। ए केनाई से हुक्का, ड्रग, सिगरेट, बीड़ी, ये सब सोशली डिजायरेबल, पर इकोनॉमिक्स का हाँ है, मैं किधर मना किया। इसीलिए तो मेरा शब्द क्या था, इकोनॉमिक्स भेदभाव नहीं करता है। इकोनॉमिक्स बोलता है तू दारूडिया तो तू दारूडिया, इकोनॉमिक्स बोलता है तू फुकड़िया तो तू फुकड़िया, इकोनॉमिक्स बोलता है तू नशेड़ी तो नशेड़ी। इकोनॉमिक्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इट इज न्यूट्रल। क्या बोला इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज न्यूट्रल। तो सिगरेट चाहिए, हुक्का चाहिए, दारू चाहिए, और क्या, गर्ल्स लोग को कुछ नहीं चाहिए बेटा, हिमालय ओ कौन किया ये मजाक, बुक से, चल झूठा, पक्का पड़ेगा, तेरी शक्ल देखकर लग नहीं रहा मेरे को, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो ऑन द फेस वैल्यू। बुक्स इज अ वांट। हाँ बोल दीदी, कुछ तो बोल, हाथ में जो लगा है वही बता दे। नेल एक्सटेंशंस, या कहना इसे सिंपल भाषा में जो मेरे को समझ में आता है, कॉस्मेटिक्स का डिमांड रहेगा, लिपस्टिक चाहिए रहेगा, नेल एक्सटेंशन चाहिए रहेगा, नेल पॉलिश चाहिए रहेगा, आई लाइनर चाहिए रहेगा, लिप ग्लॉस चाहिए रहेगा, क्या मालूम लिप ग्लॉस है कि लिपस्टिक है, जो भी है। अच्छा देख, अपन लड़के लोग क्या है जिंदगी में, इसको इतना पिंपल है बेचारे को, कुछ सोचा उसने, कुछ भी नहीं सोचा, अपन सोचते ही नहीं है, भाड़ में गया। पर लड़की को अगर एक पिंपल आ जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेरे को बोलने के लिए आधा घंटा लगा। सो स्किन स्पेशलिस्ट होता है ना डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उनके पास जाएंगे। बट कैन आई से दैट इज व्हाट अ ह्यूमन इज। ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाइड होता नहीं है। अच्छा कैन आई से अगर कोई बास मारेगा तो, हाँ तो साला बोल नहीं रहे, मेरे को बोलना पड़ रहा है। सो कैन आई से तुम लोगों को परफ्यूम्स खरीदने का इच्छा हो सकता है, OTT का सब्सक्रिप्शन, हाँ OTT समझता है, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू आर जेन जी, चलो तुमको तो पता होना ही चाहिए, वो नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स जो होता है वो, फिर वो स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, प्रीमियम क्यों, मस्त, तो तेको पता है OTT चाहिए। कहना से मोबाइल फोन में अपने को सिम कार्ड रिचार्ज चाहिए। अब मेरे को एक बात बता, मैं अगर ये चाहूं तो और 15 मिनट कंटिन्यू कर सकता है, कहना से बिकॉज वॉन्ट्स आर लिमिटेड के वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। बट हर एक चीज इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है, मैं नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड आई होप तुम्हारे दिमाग में वो रजिस्टर हो रहा है। रिसोर्सेज का मतलब होता है जरिया, रिसोर्सेज का मतलब, कैन आई से आई एम द जरिया थ्रू विच यू आर लर्निंग इकोनॉमिक्स राइट नाउ, आई एम अ रिसोर्स, I am that resource which can help you to satisfy your want of studying economics. So हर एक चीज खरीदने के लिए भी तो पैसा लगेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल भाई तेरा पॉकेट मनी कितना है, 500 पर मंथ, पर डे, 15,000 रुपया तेरा पॉकेट मनी है। मेरे को इसका बाप चाहिए, साला मेरा स्टार्टिंग का कमाई 15,000 रुपया था। मतलब तेरा जो इनका ये है, क्या है, पॉकेट मनी है, वो लोगों के सैलरी से भी ज्यादा है। भाई के पास 15,000 रुपया है, 500 रुपया पर दिन, बाप के पास बहुत पैसा है। तो लेट अस से कि ये 15,000 रुपए में रोलेक्स का घड़ी आएगा क्या 15,000 है फिर भी नहीं आएगा, तो रोलेक्स का घड़ी तो भूल जा। जॉर्डन का शूज आता है क्या 2-3 हजार में, लाख 2.5 लाख जाने दे। एक घर भी नहीं आएगा, गाड़ी भी नहीं आएगा, ज्वेल्स भी नहीं आएगा, मोबाइल फोन भी भूल ही जा। मतलब अगर जो इंसान का पॉकेट मनी 15,000 रुपया है, वो 2,000 रुपए वाला मोबाइल फोन लेकर तो नहीं घूमेगा। अच्छा IPL का टीम नहीं आएगा, बुर्ज खलीफा अच्छा क्लोथ्स आ जाएगा। चल से फॉर एग्जाम्पल तूने 5,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, फूड भी आ जाएगा। अज्यूमिंग के तेरा 15,000 का पॉकेट मनी है, तू खाने पर महीने में 3,000 रुपया खर्चा करता है दोस्तों के साथ, घर पर जो मिला वो अलग बात है। बट लेट देख, देन यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर।
क्योंकि तू मर गया कल, अभी इधर नीचे से गया, मैं तेरे को एक्टिवा से उड़ा डाला, 15,000 रुपया पागल वसूलेगा। से रैशनल कंज्यूमर कौन होता है दोस्त? जो अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे। तेरे डिजायर्स है, पर अगर तूने वो डिजायर्स को फुलफिल नहीं किया तो तू सेटिस्फैक्शन मिनिमाइज कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स में रैशनल कंज्यूमर कौन है? रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। तो अगर तेरे को पप्पा ने 15,000 रुपया खर्चने के लिए दिया है, इकोनॉमिक्स बोलता है खर्च, उड़ा, जी ले अपनी जिंदगी, कल हो ना हो सिमरन, तो पैसा उड़ाने का। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा इकोनॉमिक्स बोलता है। अच्छा, फिर 3,000 रुपया तेरा इस पे चला गया, ट्रैवल में इंटरनल ट्रैवल ही गिन रहा है, बाहर का ट्रैवल तो मम्मी डैडी स्पॉन्सर करते हैं, तो रोज क्लास आना, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ रखड़पट्टी करना, इसमें इसका से फॉर एग्जांपल 2,000 रुपया खर्चा होता है, क्योंकि इसके पाँव जमीन पर टिकते नहीं है। मतलब अभी 15,000 रुपये का रहेगा तो भाई थोड़ी ना चल कर आएगा, रिक्शा में जाएगा, ओला उबर रैपिडो कुछ ना कुछ कर कर जाएगा, तो 2,000 रुपया इसका ट्रैवल पे गया। अच्छा, मूवी देखने का शौक है तेरे को, हाँ, अकेला जाएगा, नहीं जाएगा तो किसी के साथ जाएगा। अच्छा, किधर जाएगा? अब थैंक्स, थिएटर बोलता है मेरे को। अबे हाँ, किधर मतलब कौन सा थिएटर, इज व्हाट आई मेंट। मुलुंड वाला चला जाएगा तो आईनॉक्स, इसीलिए मैंने पूछा कि 15,000 है ना, उड़ाने का है अपने को। तो अगर आईनॉक्स में मूवी देखने के लिए गया, 1,000 रुपया उड़ जाएगा, 5-11,000 ही है। कॉन्सर्ट्स में भी जा सकता है। क्या है कॉन्सर्ट का रेट? 1,000-2,000 रुपया होता है क्या? नॉर्मल वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ, ले भाई 2,000 रुपया कॉन्सर्ट पे डाल दिया। अब कितना रुपया बचा? 5, 3, 10, 13, और भी 2,000 रुपया पड़ा है। टर्फ खेलने के लिए भी जा सकता है, 500 रुपए का टर्फ का कॉन्ट्रो हो गया। पॉपकॉर्न भी खा सकता है 500 रुपए का। अब बचा है 1,000 रुपया अपने पास, उसमें से 500 रुपए का वॉलेट आ जाएगा, 500 रुपए का बेल्ट आ जाएगा। पर अब मेरे को एक बात बता, लेट अस कीप दिस 500 रुपीज। कहने से तूने ऑलरेडी 14,500 स्पेंड कर लिया। अब 500 रुपए में कैन वी परचेस अ बेल्ट? यस। बैग भी आ जाएगा, बैट बॉल भी आ सकता है, लिकर आ सकता है, सिगरेट भी आ सकता है, हुक्का आ सकता है, ड्रग्स का मुझे मालूम नहीं है, बुक्स आ सकता है, कॉस्मेटिक्स तुझे चाहिए, फेयर एंड हैंडसम होता है ना, फेयर एंड लवली इज फॉर गर्ल, फेयर, हाँ तो ये जान दे, कॉस्मेटिक्स नहीं। परफ्यूम भी आ सकता है, ओटीटी का कोई रिचार्ज भी कर सकता है। मतलब अब है 500, पर क्या 500 में ये सब आएगा? तो क्या करना पड़ेगा? चॉइस। तो तू क्या चॉइस करेगा बता। तेरे पास 15 में से 14,500 खर्चा हो गया है, तो तू बता ना, तेरे को क्या लग रहा है? वॉट एवर यू से, मेरे को जानना है तेरे को क्या चाहिए। ये बोलता है कि सर फिलहाल है ना ओटीटी का जरूरत है, बहुत बोर हो रहा हूं। तो तूने एक चॉइस किया। सोच, अगर तेरे पास इसके आगे एक और जीरो होता तो ये सब भी आता ना। तो कहने का मतलब तेरे को चॉइस क्यों करना पड़ा? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। आज मेरे को क्यों मुलुंड तक लेक्चर लेने के लिए आना पड़ता है? आई स्टे इन थाने, बट आई टेक लेक्चर्स इन बोरीवली, आई टेक लेक्चर्स इन गोरेगांव, आई टेक लेक्चर्स इन घाटकोपर, आई टेक लेक्चर्स आउट ऑफ इंडिया लाइक भिवंडी, मुम्बरा। मैं ये सब जगह पर भी लेक्चर ले रहा है। तो देखो क्यों लग रहा है कि मेरे को इतनी सारी जगहों पर जाना पड़ रहा है लेक्चर लेने के लिए? पैसे के लिए। और दूसरा, इतना काम थाना में अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को भी तो एक चॉइस करना पड़ रहा है ना। आई हैड अ चॉइस, ईदर टू गो आउट ऑफ मुंबई, मतलब टू टेक लेक्चर्स इन, नहीं आउट ऑफ मुंबई मतलब आई हैव आल्सो टेकन लेक्चर्स इन अहमदाबाद, चेन्नई। तो मैं ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता था। फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, तो आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली। सो आई हैड टू मेड अ चॉइस कि मैं मुंबई में रहकर मुंबई के बाहर जाऊं, मुमरा भिवंडी, या तो मैं एक्चुअली में अहमदाबाद, राजकोट, बैंगलोर, चेन्नई जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज, मेरे को भी एक चॉइस करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास एक रिसोर्स लिमिटेड है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स। क्या वर्ड यूज किया? स्केर्स, स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कि उस चीज का अछत है, कोई चीज का कम होना, उसको बोलते हैं स्केर्सिटी। तो ये जो अपन पिछले आधे पौने घंटे से पढ़ रहे हैं, उसमें अपने को क्या समझ में आया? 4 चीजें समझ में आई। ये कितनी चीजें समझ में आई? पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
दूसरा, ह्यूमन वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. क्या बोला? ह्यूमन वांट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है? रिसोर्सेज आर, ये थोड़ा सा गलत है. रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स. क्या वर्ड यूज किया? स्केर्स तो बोला ही था, पर एक और वर्ड ऐड किया. रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन. क्या बोला? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन 15,000 ऐसे तो बहुत होता है भाई, पर इन कंपैरिजन टू अपना लालची नेचर. मैं तेको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था ना, मेरा सैलरी 15,000 रुपये था, और मैं ये सोचता था कि अगर जिंदगी में 50,000 रुपए का सैलरी रहेगा ना, तो और जिंदगी में क्या ही चाहिए. 50,000 इज व्हाट आई डिजायर्ड. बट तेरे को क्या लगता है, आज मेरा सैलरी 50,000 रहेगा क्या? मतलब कहना ही से आज मेरा सैलरी उससे कहीं ज्यादा है, फिर भी मैं मरवा ही रहा है ना. क्यों मरवा रहा है? क्योंकि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है. सो रिसोर्सेज है, पर इन कंपैरिजन टू माय वांट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इसीलिए मैंने क्या बोला? रिलेटिव स्केर्सिटी. कौन सा स्केर्सिटी? सो रिसोर्सेज आर स्केर्स बोलना चाहिए कि रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स बोलना चाहिए? रिलेटिवली स्केर्स. एंड दीज स्केर्स रिसोर्सेज हैव अ सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज. 500 रुपया था, ये 500 से तू बेल्ट, बैग, बॉल, लिकर, बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज खरीद सकता था, पर तूने सिलेक्ट क्या किया? ओटीटी. मतलब चीज एक है पर उसके काम अनेक है. मतलब सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज. एंड दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय द नेम ऑफ स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. ये कौन सा ओरिएंटेड डेफिनेशन? This definition was given by a person by the name of Lionel Robbins. क्या नाम है आदमी का? लायनल रॉबिन्स बोलता है इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस which studies whose behavior as a behavior as a relationship between ends. What never ends? So can I say wants के लिए एक और वर्ड आ गया. wants को हम क्या बोलते हैं? wants are also called as ends. And scarce means, scarce वर्ड किसके साथ यूज किया? मीन्स के साथ. मीन्स का मतलब रिसोर्सेस. सो यहां पर लिख देता हूं, रिसोर्सेस के लिए दूसरा वर्ड क्या है? मीन्स. विच हैव सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूजेस. एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लायनल रॉबिन्स. इसने एक बुक लिखा था, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. देखिए सब रट्टा मारना पड़ेगा. कौन से ईयर में मारा था? 1932. So he had written a book. In that book, he has defined economics as a social science which studies the human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Hey, are we clear with that? Are you sure? तो मेरे को बता, क्या इकोनॉमिक्स में तेरे को लगता है एक ही डेफिनेशन रहेगा? जितने लोग उतने डेफिनेशन. सो इकोनॉमिक्स के अंदर देर आर मल्टीपल डेफिनेशन. चाणक्य ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. पैसे के रिलेटेड है. एडम स्मिथ भी यही बोला. एडम स्मिथ नाम का इकोनॉमिस्ट आकर क्या बोलता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता. मतलब ही सेड इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Can you tell me how wealth is created? पैसा कैसे कमाते? By providing value, by making goods and services. हाँ, by making. अगर मैं गुड्स बनाएगा तो वो गुड्स बिकेगा, वो बिकेगा तो उससे पैसा आएगा. सो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ क्या बोलता है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रोडक्शन चलते रहना चाहिए. क्या चलते रहना चाहिए? क्योंकि अगर प्रोडक्शन होएगा तो आउटपुट क्रिएट होएगा. आउटपुट क्रिएट होएगा तो उसके ऊपर लोग खर्चा करेंगे. वन मैन्स एक्सपेंडिचर, आगे बोलना था, वन मैन्स इज अनदर मैन्स इनकम. इफ यू पे फीस टू प्रोफेशनल एकेडमी, इट इज योर प्रोफेशनल एकेडमी का
प्रोफेशनल एकेडमी विल पे फीस टू मी, हाँ ना, फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, तो पैसा लेगा ना। तो अगर मैंने पैसा लिया तो उनका, मेरा, वन मैंस इज अनदर मैंस। सो अगर वैल्यू का बात करना है तो आउटपुट क्रिएट होना चाहिए, इसीलिए एडम स्मिथ ने क्या बोला कि प्रोडक्शन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर तेरा नाम क्या है? भव्य। भव्य इज मैन्युफैक्चरिंग लिकर। 26 दारूड़िया लिकर प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी के सामने नेल एक्सटेंशन, तेरा नाम क्या है? दिविशा, बराबर बोला क्या? हाँ। सो नेल एक्सटेंशन वाली ने क्या बनाया? नेल एक्सटेंशन ही बनाए। अब बता, तू बना रहा है लिकर, वो बना रही है नेल एक्सटेंशन। तू बना रहा है सिगरेट्स, भाई वीरा तू बना रहा है बुक्स, तू बना रहा है फॉर एग्जाम्पल गन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, घोड़ा, मतलब तू डिफेंस इक्विपमेंट्स में। एंड उसी की जगह पर फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग टी। अब तू अगर देखा रहेगा तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है इन द काइंड ऑफ गुड्स पीपल आर मेकिंग। कैन आई से बुक्स, टी, nail extensions, they do not harm the society, but to make liquor, cigarettes, guns harmful, dangerous for the society, but still economics does not distinguish। क्या इन सब गुड से पैसा मिलेगा? तू चाय बना तो भी पैसा मिलेगा, तू सिगरेट बनाएगा ज्यादा पैसा मिलेगा, तू बुक्स बना पैसा मिलेगा, पर तू अगर ड्रग्स बना रहा है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तू अगर नेल एक्सटेंशंस बनाएगी पैसा मिलेगा, पर अगर तू गन्स बना रहा है तो तेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, डिड ही डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज सोशली डिजायरेबल एंड व्हाट इज सोशली अनडिजायरेबल? ऐसा उसने कोई डिस्टिंक्शन दिया? सो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। पर उसने एक और वर्ड ऐड किया, साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ। ये कौन सा वेल्थ? अभी मटीरियल का मतलब समथिंग विच इज अ टेंजिबल। टेंजिबल समझते हैं? टेंजिबल का मतलब समथिंग विच कैन बी टच्ड, समथिंग विच कैन बी सीन एंड समथिंग विच कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एज टेंजिबल। इनटेंजिबल इज समथिंग विच कैन बी ओनली फेल्ट। मतलब सर्विसेज टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? तुम लोगों को मेरी सर्विस दिख रही है कि महसूस हो रही है? तो एडम स्मिथ ने साला सर्विसेज को इग्नोर कर डाला। बोलता है सर्विसेज वेल्थ में नहीं आएगा, कट। ओनली गुड्स आर कंसिडर्ड। व्हाट इज कंसिडर्ड? ओनली। सो साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ इज द डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। मटीरियल का मतलब वेल्थ क्रिएटेड बाय गुड्स, wealth created by, not by services, is the definition given by Adam Smith। मतलब ये तो गलत हो गया ना, सर्विसेज गिवन बाय टीचर्स, डॉक्टर्स, लायर्स, लॉयर्स, एक ही बात है, लॉयर्स आर लायर्स। सो लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, तेरे पापा लॉयर है, सॉरी ब्रो, तेरे को लॉयर बनने का है तो फेंकू नंबर 1 बनना पड़ेगा तेरे को। बनने का है इसको? अभी नहीं, अभी सीए कि कुछ और कंप्लीट आराम? हाँ बोलते हैं। सो कैन आई से कि एक पॉइंट, इकोनॉमिक्स से मालूम है, इकोनॉमिक्स एक पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारी भाषा में, इट इज पीओवी। सो एडम स्मिथ का पीओवी क्या था? वेल्थ, वेल्थ क्रिएटेड फ्रॉम गुड्स। पर यार एक आदमी आया, अल्फ्रेड मार्शल, वो बोलता है ये तो गलत हो रहा है, साला ड्रग्स बना रहा है, सिगरेट बना रहा है, हुक्का बना रहा है, दारू बना रहा है, इससे सोसाइटी का वेलबींग नहीं होएगा। वेलबींग का मतलब समझता है? वेलफेयर, सोसाइटी का जन कल्याण। इस सब से क्या सोसाइटी आगे बढ़ता है? अच्छा, तुम लोग में से बहुत सारे लोगों के घर पे 10 स्टैंडर्ड के बाद डिस्कशन हुआ रहेगा कि करियर में क्या करना है। मेरे को बताओ ना, भले ही तुमने डिसाइड किया नहीं किया वो अलग बात है, पर घर पर क्या डिस्कशन चला? तेरा नाम, नाम नाम तेरा अरहम, सुनाई नहीं दिया ना? इतना डर के क्यों बोलते हैं? सो अरहम, तेरे घर पर क्या डिस्कशन चला? व्हाट वर द कोर्सेज दैट यू केप्ट इनटू कंसिडरेशन? तो तेरे घर पर डिस्कशन सीए और लॉ को लेकर हुआ। अच्छा, तेरे घर पर सीए एंड सीए,
क्लियर है मतलब, तो इसके घर पर टेंशन ही नहीं था, ये भी क्लियर है, इसको भी सीए करने, घर वाले भी क्लियर है सीए करने। जो लोग कंफ्यूज है, तुम लोगों के घर पे भी कुछ तो बात हुआ रहेगा ना कि ये साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। अगर कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में क्या सोचा है? सीए इज एन ऑप्शन, अदर देन दैट कुछ डिस्कशन हुआ? कुछ भी नहीं, डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, जो करने के कर। गजब आदमी है। किसी के घर पे और कोई डिस्कशन हुआ है तो आई वांट टू नो, सीए सीएस के अलावा, साइंस के, कॉमर्स का। फिर तूने कॉमर्स लिया, ले लिया, तो अभी कॉमर्स में क्या करना है? सीए करना है। पर इसके अलावा कोई और डिस्कशन ही नहीं हुआ सीए के अलावा। CWA के बारे में डिस्कशन हुआ रहेगा, MBA के बारे में डिस्कशन हुआ रहेगा, किसी के घर पे बैंकिंग को लेकर डिस्कशन हुआ रहेगा, किसी के घर पे इंश्योरेंस को लेकर। ये सब इकोनॉमिक्स के या रादर कॉमर्स के अलग अलग फील्ड्स है। क्या किसी के घर पे ऐसा डिस्कशन हुआ, एक काम कर बेटा, IPL में सट्टा लगा, पैसा तो उधर भी है, पर सट्टा सोशली डिजायरेबल है क्या? तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है यार, एडम स्मिथ का डेफिनेशन बहुत वेग है। ये बोलता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। अरे कोई मर्डरर बन के भी पैसा कमा लेगा, पर वो आंसू पारी, कच्ची, कतरी, बड़ी, छोटी, कहने का मतलब कहना इसे, आप किस तरीके से पैसा कमाते हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार। आज देख, मैं टीचर बन के पैसा कमा रहा है, भले ही थोड़ा कम कमाता रहेगा, पर एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा है। पर अगर इसी की जगह पर मैं थिएटर के बाहर खड़ा होकर 10 का वेस 10 का वेस 10 का वेस टिकट ब्लैक में बेचता, ब्लैक में टिकट बेचना लीगली अलाउड, मतलब मैं सोशली डिजायरेबल काम कर रहे हैं, अनडिजायरेबल है। अच्छा ये तो चल फिर भी ठीक है, ब्लैक में धंधा कर रहे हैं, पर किसी ऐसी चीज से पैसा कमाना जो स्मगलिंग करता रहेगा, ड्रग्स करता रहेगा, तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ मैन बट इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मैन काइंड। क्या बोला? इट इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ मैन, को क्या चाहिए? पैसा, पर इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मैन। मैन हैज टू बी काइंड, हाउ यू बिहेव इन द सोसाइटी, ये भी तो मैटर करता है। आज अपना बिहेवियर है ना, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है और एक इंडिविजुअल का बिहेवियर सोसाइटी में अलग होता है। आज देख, मैं लेक्चर लेने के लिए आया है तो कैसा पूरा कपड़ा पहन कर आया है ना, मतलब शर्ट, पैंट, शूज, वॉलेट, सब कुछ लेकर आया। पर सोच, अगर यही लेक्चर मेरा घर पर ऑनलाइन होता, मैं तो तुमको इतना ही दिखता ना, तो साला तू समझ रहा है? नहीं, तू नहीं समझा क्या? तो आज मेरा बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल अलग है, बट मेरा बिहेवियर इन द सोसाइटी अलग है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, नॉट ओनली व्हेन ही इज अलोन बट ऑल्सो व्हेन ही इज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, आज अभी सपोज कर, तेरा नाम क्या? शिवम, तेरे को नाक में खुजली आया, तो तू ऐसा नाक में उंगली डालेगा क्या? इधर नहीं डालेगा, पर घर पे होता तो डालता क्या? हाँ, ये तो कहाँ बोलता है। बट दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर। सो क्या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी, एंड देयरफॉर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, पर पैसा कैसे कमाते हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन नॉट बी आप ड्रग्स से पैसा कमा रहे हो या आप लिकर से पैसा कमा रहे हो, ये सब सोसाइटी के लिए डिजायरेबल। तो पहले वाले डेफिनेशन में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो दूसरे वाले डेफिनेशन के अंदर वेलफेयर का बात किया, जहां पर गुड और बैड के बीच में डिस्टिंग्विश किया, गुड और बैड के बीच में। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो अपना 2-3 चीजें खत्म हुई है, मैंने टोटल 3 डेफिनेशंस पढ़ा है, मुझे कुछ नोट्स भी लिखवाने हैं तुम लोगों को, बट बिफोर वी गो देयर, आपके पास टेक्स्ट बुक है? जो लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक है, प्लीज मार्क सर्टन थिंग्स। मेरे को चाहिए कि आप लोग मार्किंग्स लो, मैं कुछ मार्क करवा रहा। हाँ हाँ, तो फिर जिसने फीस भरा है वो लोग करो, जिसने फीस नहीं भरा है वो लोग मत करो। तू बाद में कर लेना, जब भी तेरा हो जाएगा कि यू आर श्योर यू वांट टू ज्वाइन ओवर हियर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन मार्क इट। ये बराबर है? चलो, तो बेटा इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ना, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज?
एंड द वर्ड इज ओइकोनोमिया. वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया. ओइको का मतलब हाउस होल्ड. आई रिपीट, ओइको का मतलब, नोमिया का मतलब मैनेजमेंट. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ये मैं लिखवाने भी वाला है, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरलाइन कर देना. इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मतलब वी डील विथ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डिसीजंस. फिर अपन ने साइंस वाला आंसर किया था, अगर देखो याद रहेगा तो बेटा दो टाइप का साइंस. पहले ही पॉइंट में देख, अंडरलाइन करना, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. टू टाइप्स ऑफ साइंसेस आर, वन नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस. नेचुरल साइंस के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं. दे कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी. बट ये जो सोशल साइंस के लॉज होते हैं, अच्छा एग्जांपल क्या है नेचुरल साइंस के? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ हुज बिहेवियर. मैं जो मार्क कर रहा है वो जो भी लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है प्लीज मार्क करना. ह्यूमन बिहेवियर. देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज विच साइंस? एब्स्ट्रैक्ट या तो बिहेवियरल साइंस. देन कैन आई से द एग्जांपल्स आर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. ये सब सोशल साइंसेस में आता है. देन कैन आई से दे कैनॉट बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी. कैन नीदर बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी नॉर कैन इट बी एम्पेरिकली टेस्टेड. आर वी क्लियर? श्योर है? तो पहला वाला क्वेश्चन क्या आया बेटा? एक्सप्लेन द लॉज ऑफ सोशल साइंस एंड नॉट यूनिवर्सल, दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज. इसको एक्सप्लेन करना है. चल सेकंड वाला आंसर, व्हाट इज अ विच साइंस? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं. इसमें एक पॉइंट अंडरलाइन करना, इट इज रिलेटेड एज टू क्वीन ऑफ सोशल साइंस. चेस में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेयर कौन होता है? क्वीन. सो सोशल साइंस में भी बहुत सारा है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स. तो इकोनॉमिक्स को बहुत पावरफुल माना जाता है. इसीलिए एक इंसान है जिसका नाम है पॉल सैमुएल्सन, बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड देयरफॉर इट इज क्वीन, मतलब पावरफुल है. आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट वाला देख. एक और वर्ड दिखेगा, ओइकोनोमिया. लिखा क्या? ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. फिर बेटा एक मैंने डेफिनेशन तुमको कौटिल्य का पढ़ाया था, कौटिल्य अर्थशास्त्र. फिर अगर तेको याद रहेगा तो एडम स्मिथ का डेफिनेशन पढ़ाया. ये बराबर ना? पढ़ाया था एडम स्मिथ. उसके बाद अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ा जो अल्फ्रेड मार्शल का है. एंड मैंने एक लास्ट डेफिनेशन तेरे को पढ़ाया, दैट इज अबाउट लायनेल रॉबिन्स. So I don't know whether you realized or you didn't realize, but in the last 1 hour or so, we have completed 6 answers of economics. And to be very honest, let's not study it answer wise. ऐसा सुनने के लिए क्या लगेगा, अरे 6 आंसर हो गया. बट क्या तुमको पिछले 1 घंटे में ऐसा लगा कि मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया है? कि वर यू कंफर्टेबल? कंफर्टेबल हो? डू यू थिंक माई स्पीड इज वेरी फास्ट? डू यू वॉन्ट मी टू रिड्यूस माई स्पीड? श्योर एवरीबडी? Comfortable with the language that I am using in the classroom? Sure है about that? Examples are clear? Are economic terms clear? क्योंकि आपके लिए जैसे अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट होता है, वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी नए टर्म्स आ रहे हैं. वॉन्ट्स, मीन्स, एंड्स, डिजायर्स, स्केर्सिटी, एंड देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स व्हिच आई माइट हैव यूज्ड इन द डे. मेरे लिए बहुत नॉर्मल है क्योंकि मैं रोज यही बात करता हूँ. शायद तुम्हारे लिए नॉर्मल ना हो. तो अगर तुम में से किसी को भी कोई भी चीज मेरे से बात कर कर रिजॉल्व करवानी हो, प्लीज फील फ्री टू गेट कनेक्टेड. सो व्हाट आई वांट राइट नाउ इज यू टू गो थ्रू ऑल द 6 आंसर्स, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6, एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. इफ यू डोंट हैव डाउट्स, वी आर डन फॉर द डे. यस सर? यस. वो अनदर वर्ड फॉर वांट्स इज एंड्स. Another word for resources is means. So they are the same. So आपको क्या करना है बेटा, एक 10 या 15 मिनट तक थोड़ा सिंसियर. देख मैंने बहुत मस्ती मजाक कराने का कोशिश किया क्लास में. So last 1 hour might not have been a problem, but the next 15 minutes I want you to be sincere.
क्योंकि 6 आंसर पढ़ना है। कितना पेज पढ़ने का है? ऑलमोस्ट 2.5 पेज। एक पेज पढ़ने को मेरे को लगता है 5 मिनट, तो 2.5 पेज पढ़ने के लिए 15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 15 मिनट। थोड़ा सा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बी सिंसियर, रीड द आंसर्स केयरफुली, and if you have any questions, queries or doubts, feel free to ask. Are we clear with that? Sure ho. So 15 minutes everybody will read notes. What's your name? Venu. Okay. You're a South Indian? From Tamil Nadu or from Kerala? Okay. Oh, is it? All right. Sapatle? Sapatle? What? सापुड़, ओके, घर पे जाके खाएगा। कोंचम कोंचम तमिल इर्क, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मैं चेन्नई में बहुत लेक्चर्स लिए। कोई वर्ड का भी मीनिंग नहीं समझ में आया ना, तो आई विल एक्सप्लेन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम इकोनॉमिक टर्म यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड। सॉरी, एक सेकेंड, कौन से पेज पर कौन सा? क्वेश्चन 3 का 4th पॉइंट, कंपाइलेशन ऑफ ये वाला, अच्छा ऊपर। अर्थशास्त्र इज बेसिकली अ ट्रीटाइज। ट्रीटाइज मतलब बेसिकली एक एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहां पर चाहिए तो लिख दे, 1 सेकेंड, पीस ऑफ राइटिंग। ट्रीटाइज का मतलब लिख दे, अर्थशास्त्र बेसिकली इज अ ट्रीटाइज। ट्रीटाइज मतलब अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ट्रीटाइज का मीनिंग जिसको भी चाहिए वो लोग लिख लो। बोलना भाई। 4 डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के अलग अलग। ये जो था ना लायनल रॉबिन्स वाला, वो स्केरसिटी वाला डेफिनेशन। फिर मार्शल वाला जो डेफिनेशन था ना, वो वेलफेयर वाला डेफिनेशन। और एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था ना, वो वेल्थ वाला डेफिनेशन। हाँ, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड्स है ना। देख, इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक है। जैसे जैसे टाइम बदलता है ना, वैसे वैसे इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग बदला। सो देख, इफ यू सी द टाइम पीरियड इन विच डेफिनेशंस हैव बीन गिवन, ये जो डेफिनेशन था ना कौटिल्य का, ये 3rd सेंचुरी। फिर एडम स्मिथ का डेफिनेशन अगर तू देखेगा ना, तो 18th सेंचुरी में आया है। फिर अल्फ्रेड मार्शल का तू देखेगा तो 19th सेंचुरी में आया है। और ये वाला जो बंदा था उसका 20th सेंचुरी में आया है। सो बेसिकली डिफरेंट टाइम पीरियड सिग्निफाइड डिफरेंट थिंग्स। जब एडम स्मिथ था तभी उसका कहना राइट था। वो क्या बोलता था मालूम है? कि एक देश ऐसा होना चाहिए जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ही नहीं होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इफ यू अंडरस्टैंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट, और एक होता है मिक्स्ड। कौन सा? मिक्स्ड। सो देयर इज अ कैपिटलिस्ट, देयर इज अ सोशलिस्ट एंड देयर इज अ मिक्स्ड। तो जब एडम स्मिथ ने अपना थियोरी बनाया, तब ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वर कैपिटलिस्ट। तो उसका डेफिनेशन भी वही दिमाग में रखकर बनाया। बट जैसे टाइम पास हुआ, वर्ल्ड वॉर्स होने लगे, ये यूरोपियन यूके मतलब इंग्लैंड ने सब कैप्चर किया, वो क्या कर कॉलोनाइज करना शुरू किया। फिर रियलाइज हुआ यार यहाँ पर तो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स डिफरेंट डेफिनेशंस वर गिवन बर्थ टू। सो अगर मुझे आज के 3 लेक्चर्स में से तेरे को अगर एक आज के 3 लेक्चर बोल रहे हैं, आज के 3 डेफिनेशन में से बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है, तो इट इज द लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ स्केरसिटी। बिकॉज स्केरसिटी इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इट इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ ह्यूमंस. So out of the 3 definitions that we have studied today from Adam Smith, Alfred Marshall and Adam Smith, the most widely accepted definition in the present world is scarcity oriented definition. But there is one more given by Paul Samuelson which I have not yet discussed. तो देखो अगर याद रहेगा ना बेटा, तो मैंने वेनु एक बात बोला था, इकोनॉमिक्स इज पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा एक स्टेटमेंट है, व्हेन देयर आर 7 इकोनॉमिस्ट्स ऑन द टेबल देयर आर सेवरल ओपिनियंस। इकोनॉमिस्ट कितने हैं? 7, पर ओपिनियंस 7 होएगा ये जरूरी नहीं है, 7 से ज्यादा होएगा। तो हमेशा इकोनॉमिक्स को अपने को पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज का एक सब्जेक्ट बना है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स।
आई होप आई एम क्लियर विद दैट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तुम लोग देखोगे ना, इकोनॉमिक्स इज इन एंड अराउंड यू. आज के पूरे लेक्चर में मैंने बात क्या की है, जो तुम लोग डे टू डे लाइफ में करते हो, फिर उन्हीं चीजों को डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है. सो वेर एवर यू गो, अभी आप में से कुछ लोग घर जाएंगे, घर रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में जाएगा तो पैसा देगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, मम्मी ने घर पे खाना बनाया रहेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तू शाम को क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ पे जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक्स अपने आजू बाजू में ही है. इट इज आवर सराउंडिंग. यू नीड टू ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन अ बेटर मैनर. बोल बेटा, क्या सबका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है? आई होप यू आर ऑन फोर्थ. अनदर 5 to 7 minutes. सो इफ यू, रॉबिन्स का डेफिनेशन तक कोई पहुंचा है अभी तक या नहीं पहुंचा है? रॉबिन्स के डेफिनेशन में देखो क्या बोला है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, फिर वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मीन्स मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड लिखा है कि कंपेरेटिवली. कंपेरेटिव का मतलब होता है रिलेटिव. तो अगर तेको चाहिए ना एक बेटर टर्म, तो इन द फ्यूचर वी विल राइट डाउन रिलेटिव स्केर्सिटी. एंड मीन्स हैव सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज. तो ये अपना जब वो पढ़ाया था वो तभी मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे. एंड द टेबल गिवन बिलो इज अ समरी ऑफ ऑल द 4 डेफिनेशंस दैट वी हैव स्टडीड. तो 6 आंसर्स या 5 आंसर्स आर ऑल इन दिस टेबल. कंटिन्यू. Your chapter number 1 is probably one of the most important chapters in your entire syllabus. मतलब if there is one chapter which is a little difficult to understand, it is this chapter. इसके अलावा बाकी के जितने भी चैप्टर्स है ना वो पथेटिक है. पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसे जनरल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. आपका अगर चैप्टर 1 का बेस क्लियर रहेगा ना तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा. इनफैक्ट द आंसर्स दैट आई हैव डन टुडे आर अ पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन एज वेल. व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी अगर तूने अगर बहुत इंटरेस्ट है ना तुझे, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द आईसीए मटेरियल फ्रॉम गूगल, एंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन हैज ऑल द 3 definitions which we have studied today. So when you do that you will realize that आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको थोड़ा डिटेल में और फोकस में समझना ज़रूरी है. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ आप लोगों के लिए. आंसर्स को पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, पैराग्राफ में मत लिखो. जब कोई आंसर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखता है ना तो ऐसा लगता है कि ही इज अंडर कॉन्फिडेंट, पर अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है तो ही एग्जैक्टली नोज व्हाट ही इज सपोज टू बी रिटन. सो आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट फॉर्मेट. देन 1 point in your 12th standard will carry half a mark. So if there are questions for 2 marks, you have to write 4 points. If there is a question for 4 marks, you have to write 8 points. And if there is a question for 8 marks, you have to write 16 points. So simple भाषा में बोलता हूं तो 1 point आधा मार्क. अगर लेंथ ऑफ द आंसर, क्योंकि कुछ लोगों को समझता नहीं है ना, लेंथ कितना होना चाहिए, कितना पेज भरने का सर, 2 पेज के लिए आधा पेज, 2 मार्क के लिए. फॉर 2 मार्क क्वेश्चन हाफ पेज, 10 to 15 लाइन्स. फॉर अ 4 मार्क आंसर 1 पेज to 1.5 पेज. फॉर एन 8 मार्क आंसर 3 pages to 3.5 pages. साइड्स आई मीन, इतना लिखना पड़ता है, तब जाकर तेरे को 8 में से 7 मिलेगा. इन इकोनॉमिक्स यू कैन नॉट स्कोर अ फुल स्कोर इन इकोनॉमिक्स इन 11th and 12th इज नॉट पॉसिबल. देर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ हाफ अ मार्क. मतलब 8 में से मैक्सिमम कितना मिलेगा, 7.5. 4 में से मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3.5. सर 2 में से 2 मिल सकता है, यस. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फुल मार्क्स, 2 मार्क क्वेश्चंस फुल मार्क्स. सम्स आ गया, इकोनॉमिक्स में सम्स भी होता है तो भी फुल मार्क्स. बट थियरी आंसर्स तू भले ही ना डिटो कॉपी पेस्ट करके स्टार्ट हेड टू टो सेम लिखा रहेगा ना, तेरे नसीब अच्छे रहेंगे तो ही तुझे फुल मार्क्स देंगे. वो भी कॉलेज वाले दे देंगे, बोर्ड से नहीं देगा.
I hope you realize your 11th standard will be managed by college and your 12th standard will be boards. तो अपना यहाँ पर जब पढ़ाई होएगा, we are not studying for the college, we are studying for understanding the concepts. So you need to understand. Anyways, we have started very early. College is not going to start before first week of या last week of July या तो first week of August. तब तक तो अपना काफी कुछ पढ़कर हो जाएगा in terms of economics. But if there is any chapter which your college specifically has in exams, you will have to inform us so that we can cover your college wise syllabus. क्योंकि देख अभी इधर इतने बच्चे हैं, सब लोग अलग अलग कॉलेज में, कोई एसके सोमैया, कोई केजे सोमैया, एमसीसी, केलकर, somebody of you all might want to go to एनएम और मिठी बाई और पोद्दार. अभी पोद्दार वाला अलग ही पेपर बनाता है, एसआईएस वाला एकदम चिंदी पेपर बनाता है, एनएम वाला पता नहीं कहां से पेपर बनाता है. The NM is one such college जिसको अपना होशियारी मारने का है कि they want to show that they are superior. So NM college is going to be tough, but there is nothing wrong in it. तुमको करना है तो वो तुम्हारा चॉइस है. तुम लोग एक well informed decision लेना about your college. So whenever you go to your college and if your teacher tells that in your exams you have chapter number 6, 7, 8 और मैंने क्या पढ़ाया chapter 1, 2, 3, 4, तो तेरे को मेरे को आकर बताना पड़ेगा कि सर हम लोगों को है ना ऐसा ये चैप्टर्स एग्जाम में है. एनीबडी हु इज विलिंग टू टेक एडमिशन इन पोद्दार? ऑल द बेस्ट. तो अपना तो सिलेबस के बाहर का ज्यादा पूछेंगे वो लोग. मतलब वॉट एवर यू सी इन दिस टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पोद्दार विल गिव यू सम एक्स्ट्रा नोट्स which are related to 12th and CA foundation, which are nowhere in this textbook. But it is a good college. You should try for पोद्दार. पर पोद्दार के लिए extra lectures रखना पड़ेगा for their extra syllabus. Because जो तेरे को मैं पढ़ा रहा है ना वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पढ़ा रहा है. जो तेरे को पोद्दार कॉलेज पढ़ाएगा ना वो 12th और CA फाउंडेशन का पढ़ाएगा इन योर 11th स्टैंडर्ड. तो तेरे को वो सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा मेरा हेल्प लगने वाला है. तो पोद्दार में जो भी जाने वाला है, बी प्रिपेयर्ड कि तुम लोगों को वहां पर काफी सारी एडिशनल चीजें पढ़ाई जाएंगी. बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, कभी ना कभी तो पढ़ना ही है ना. 11th में पढ़ना है या तो 12th में पढ़ना है या तो सीए फाउंडेशन में पढ़ना है. जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर. 11th में पढ़ के छूटे हो जाओ. इनफैक्ट आई फील दोज हु आर इन पोद्दार विल हैव एज ओवर अदर्स बिकॉज दे विल नो मोर देन अदर्स. एफर्ट्स भी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, मेहनत भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट शुड बी ओके इफ यू आर विलिंग टू पुट इन दैट हार्ड स्टेप. सो पोद्दार एंड एनएम आर द ओनली टू कॉलेजेस इन विच देयर कैन बी सर्टेन एडिशनल कॉन्सेप्ट्स. बाकी सब कॉलेज चिल मारो. एसके सोमैया, केजे सोमैया, मजा का लाइफ, जलसा. कैंटीन में जाने का, मैगी हाउस में जाने का, मैगी खाने का, बाहर आने का, ऐश करने का, खावानू पीवानू, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजानी लाइफ. कोई टेंशन नहीं है. तुम्हारा पेपर भी इजी आएगा. इनफैक्ट तुमको कभी कभी वो लोग एमसीक्यू का पेपर दे देंगे. ले भाई 25 मार्क का एमसीक्यू का पेपर कर, फ्री. पोद्दार, फॉरगेट इट. वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स इन पोद्दार विल बी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स. इकोनॉमिक्स भी काफी टफ आता है, बट अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं आएगा. यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड. सो देखो, आई नो योर कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन द नियर फ्यूचर, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. अटेंड लेक्चर्स, स्टार्ट स्टडिंग, बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स. फर्स्ट यूनिट टेस्ट कॉलेज के 20-25 दिन में ही आ जाएगा. सो सपोज कर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर तेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में वो लोग तुम लोग का एग्जाम भी रख देंगे. फिर एक महीने में चारों सब्जेक्ट पढ़ने का रहेगा ना तो ठूक जाएगा. तो पढ़ाई करना अभी से शुरू कर दो. दैट इज द रीजन वाई यू आर स्टार्टिंग अर्ली. वाई इज द बैच अनाउंस्ड ऑन द 10th of June or the 3rd of June? Reason is the earlier you start, the earlier you complete the syllabus, the better it is for you to focus on your exams. So attend lectures regularly if you all are willing to join over here or wherever, and ensure that day to day practice is done because currently your college has now not started. जिस दिन कॉलेज स्टार्ट हो गया ना बेटा उस दिन तो तेरे ठुक गए. क्योंकि तू सुबह को 7 से 10 लेक्चर बैठेगा, 12 बजे से लेकर 5, 5:30, 6 डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज टाइम तुम कॉलेज में रहोगे. पोद्दार से घर आते आते 7:30, 8 हो जाएगा. पढ़ेगा कब? अब भी 2 महीना है तेरे पास पढ़ने के लिए.
अगर आज 2 महीना पढ़ लिया ना तो तेरा लाइफ बैलेंस्ड रहेगा. समझता है क्या क्या बोल रहा है? बैलेंस लाइफ का मतलब आज तेरे पास और कुछ काम ही नहीं है, लेक्चर अटेंड कर, पढ़ाई कर. पर जब कॉलेज रहेगा तभी लेक्चर भी बैठना है, कॉलेज में भी जाना है और पढ़ाई भी करना है. तो इधर वाला पढ़ाई वाला जो काम है वो इधर शिफ्ट कर दे तो तेरा लाइफ बैलेंस हो जाएगा. यू विल बी डेड टायर्ड by the time you come home, because this is going to be your first ever experience of traveling in a train alone for regular basis. देख कभी कभार जाना ना अलग बात होता है. अभी तू मुलुंड में ही रहता है, मुलुंड में ही स्कूल की है, तो कभी ट्रेन में जाने का नौबत थोड़ी आया, वो भी पीक आवर्स में. तू सोच जब तेरे को कॉलेज जाने का रहेगा, जाने के लिए भी पीक आवर, आने के लिए भी पीक आवर, मस्त सैंडविच बन के आएगा तू. ट्रेन ट्रैवलिंग इज, it takes some skill. You will get accustomed to it, but not on day one. तो मेरा बात मानना, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपका वेल विशर है तो do not waste your time in the present. If there is an accounts lecture which has already happened, if there is a maths lecture which has already happened, if there is an economics lecture which is done today, go back home, revise it, complete it and relax, so that when college time comes you are in a better position. जब तक कॉलेज स्टार्ट होएगा तब तक तेरा 30% सिलेबस भी हो गया ना तो तेरे को उतना बर्डन कम रहेगा. एनीवे, आर वी डन विथ रीडिंग द आंसर्स? श्योर, नो क्वेश्चंस? So that's it from me today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye. Thank you so much.